आज त्रिकोणमिति का पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन नहीं, यदि आप बिगिनर हैं, आप आज पढ़ना शुरू किए हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा आप देखिए ढंग से। आपको मैं त्रिकोणमिति एक एक चीजें समझा कर रख दूंगा। आपका जो भी एग्जाम्पल है, जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे बन जाएंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। मैं बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो क्वेश्चन आएगा इस वीडियो के थ्रू ही आएगा। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वहीं से आएगा। पेपर के बाद मुझसे आके मिलना, मैं दावे के साथ कह दूंगा कि हाँ इसी वीडियो से आया था, इसी वीडियो से कॉन्सेप्ट और टॉपिक आएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोण, तो इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिकोण का अर्थ हो गया तीन कोण, तीन कोण, तीन कोण। और मिति मानी मापना, मिति, मिति मानी मापना, मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ सिंपली यही हो गया कि तीन कोण को मापना, यही है त्रिकोणमिति। आपको त्रिभुज के तीनों कोण को मापना है, यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोण का संबंध निकाला जाता है, यही सारी चीजें होती हैं त्रिकोणमिति में। तीन कोण की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें क्या होगा कि भुजा दिया रहेगा आपको, त्रिभुज का कोण बताना रहेगा, और त्रिभुज का कोण दिया रहेगा तो आप उसको उससे भुजा ज्ञात कर सकते हो। इसकी जरूरत तब पड़ी जैसे एक नदी है, वो नदी के आप इस साइड खड़े हो और उस साइड पे कोई पेड़ लगा हुआ है, बहुत लंबा सा पेड़ है। अब आपको उसकी हाइट ज्ञात करनी है। आप नदी के थ्रू जा नहीं सकते हो, नाव वगैरह नहीं चल रही है। उस समय पे बस आपको यदि एंगल पता है, आप जो ऊपर उसकी जो पीक पॉइंट है, पुलई कहा जाता है यूपी में, उस पुलई को देख रहे हो, उसका कोण आपको पता है, और आपकी जो है नदी की जो है लंबाई पता है, कितना है नदी, कितनी लंबी है, तो आप आसानी से उस पेड़ की जो है लंबाई बता सकते हो। इसीलिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ी, यही सारी चीजें थी। अब आइए त्रिकोणमिति अनुपात जान लेते हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग है त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। इससे एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, जहां तक मेरी आशा है। आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा। त्रिकोणमिति अनुपात, अब ये क्या होता है? ये जो अनुपात है ये कोण और भुजा से रिलेटेड है, यही है त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के लिए एक मैं त्रिभुज बनाऊंगा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री वाला, यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री वाला कोण है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। यहीं से जो है त्रिकोणमिति अनुपात की जन्म होगा, यही होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज में कुछ चीजें आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है भुजा, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको कर्ण कहते हैं। जिसपे त्रिभुज बना हुआ है उसे हम आधार कहते हैं, जिसपे त्रिभुज बना हुआ है उसे हम आधार कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और, जिस भी जगह पे थीटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे इस समय थीटा दिया है, तो थीटा के सामने लंब बनेगा। जो भी कोण रहेगा थीटा वाला, जैसे साइन थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं, थीटा बराबर 45 डिग्री देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री देंगे, तो थीटा के सामने वाला लंब माना जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग यही को आधार रख के चले जाते हैं। आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है। बात ये है कि थीटा कौन है, या थीटा ये रहेगा तो लंब ये बन जाएगा, और ये थीटा ये रहेगा, बाय द वे थीटा ये है तो लंब ये बन जाएगा, ये वाला। तो थीटा पे डिपेंड करेगा कि लंब कौन बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए थीटा ये है तो लंब ये है, और नीचे वाला आधार है। तो आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, वो हमेशा 100% फिक्स रहेगा। लेकिन आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं। बस थीटा जैसा रहेगा उसके हिसाब से लंब और आधार आपस में बदलेंगे। तो थीटा पे मायने रखता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इस पे फोकस करिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ढंग से शिद्दत से फोकस कर लीजिए, बस आपको त्रिकोणमिति आपके हाथ में रहेगी। बहुत लोग कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत टफ है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यदि आपको मैथमेटिक्स लेना है, भविष्य में हमेशा मैथ पढ़ना है, 11th में, 12th में, BSc, MSc, IIT जो भी करना है वो करेंगे, तो त्रिकोणमिति आपका जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए आप अभी से त्रिकोणमिति पे इतना फोकस कर दीजिए कि त्रिकोणमिति आपके हाथों में आ जाए, आपके कदमों में त्रिकोणमिति चूम ले कि हाँ भाई तू है उस लेवल का, तू है, मैं तेरा गुलाम बनूंगा। त्रिकोणमिति ऐसा बोलेगी। बस वीडियो को ढंग से देख लीजिए। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भविष्य में बहुत काम देगा। त्रिकोणमिति को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप, परिमाप वगैरह छोड़ सकते हो, ये सारी चीजें, त्रिभुज की जो चीजें हैं उनको छोड़ सकते हो, लेकिन इन चीजों को नहीं छोड़ सकते हो। तो ये टॉपिक अब स्टार्ट हुआ त्रिकोणमिति। अभी तक मैंने त्रिकोणमिति अनुपात, अभी तक मैंने त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें बताई।
तो सबसे पहले एक शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, लाल, लाल बटा कक्का। ये तो आपके स्कूल में पढ़ाया ही गया होगा, अगर अच्छे टीचर रहे होंगे तो ये शॉर्टकट आपको बताएंगे। लाल बटा कक्का, पहले इसको समझिए, लाल बटा कक्का, इसको आपको याद कर लेना है। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा के ए। बहुत लोग कहते हैं लाल बटा के ए, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको समझ सकते हो। मेरे ख्याल से लाल बटा कक्का इजी रहेगा। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये जो है लाल, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तीन तीन है, तीन की जोड़े हैं, इनकी शादी इनसे कराओ, इनकी शादी इनसे कराओ, इनकी शादी इनसे कराओ। जो बच गई है उनकी शादी आपसे करा दो। इनकी शादी इनसे कराना है, इनकी शादी इनसे कराना है, इनकी शादी इनसे करा देना है, आपस में शादी कराना है। दो जोड़े हैं, 6 हैं, 6 में तीन तीन का जोड़ा बढ़ चुका है, लाल बटा कक्का। ऊपर वाले का नीचे से जोड़ा बन चुका है, ये लड़की है, लड़का है। यल का के से शादी कराओ, ए का के से करो, यल का ए से करो, तो ये हो चुका। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यल माने लंब, ए माने आधार, यल माने लंब, के माने कर्ण। यल मतलब लंब, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण। तो ये चीजें आप पहले समझ लीजिए, ये आप ये समझ चुके हैं बस। त्रिकोणमिति अनुपात यहीं पे खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है आप समझ लीजिए। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब हो गया साइन थीटा, साइन थीटा मानी लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब कॉस थीटा, आपको ऐसे याद कर लेना है, साइन कॉस टेन, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन। और ये लंब बटा आधार इसे कहते हैं टेन थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। तो आपको ऐसे एक गाना बना देना है कि लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन, क्योंकि ये भी पूरा सीरियल में है, ये भी पूरा सीरियल में है, और ये नीचे वाला भी पूरा सीरियल में है। आपस में जोड़ी बनने के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं। इनका जब शादी करोगे तो ये बच्चा पैदा हुआ, इनका शादी कराओ तो कोस थीटा पैदा हुआ, इनका शादी कराओ तो टेन थीटा पैदा हुआ। तो ये बच्चा वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना, पैदा हुई है। लंब और कर्ण की जब मैंने शादी कराई तो साइन थीटा पैदा हुआ, आधार और कर्ण की जब शादी कराई तो कॉस थीटा पैदा हुआ। बेसिकली 9 महीने लगे थे, लेकिन 9 महीने के अंदर ये सारी चीजें बन रही थी आपस में। आधार बटा कर्ण कोस थीटा पैदा हुआ, लंब बटा आधार टेन थीटा पैदा हुआ, लंब बटा आधार टेन थीटा पैदा हुआ। तो ये चीजें समझ लीजिए। लाल बटा कक्का साइन कोस टेन, 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 लाल बटा कक्का साइन कोस टेन। ये चीजें आपको समझ लेनी, याद कर लेनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो है गला बैठा जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि आपको 100% समझ में आया। तो लाल बटा कक्का बराबर साइन कोस टेन, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। यदि ये चीजें समझ गए हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो चुका, क्योंकि साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब एक बार इसको मैं मिटा के सब अलग से ढंग से लिखूंगा प्रोफेशनल वे में, जिससे आप अपना नोट्स बना सकें। लेकिन नोट्स बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में खींच लीजिए। फोटो दिमकिया में फोटो खींचना है, अखिया में फोटो खींचना है, जिससे जिंदगी भर याद रहे। तो इसको फोटो खींच लीजिए अपने आंख में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, लाल, लाल बटा कक्का, लाल बटा के। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, साइन थीटा, यानी पहले है साइन, उसके बाद में कॉस, साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में टेन। इस तरह याद रखना है, जिंदगी भर काम देगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये सीक्वेंस पकड़ लीजिए, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, यल बाई के, यानी लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर। उसके बाद में cos थीटा, cos थीटा बराबर यहाँ देखिए cos थीटा सेकंड नंबर पे cos थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण की आपस में शादी हुई है, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हो गया। उसके बाद में tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यल बाई ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया। तो साइन और cos और tan। अब इसके बाद में तीन और हैं त्रिकोणमिति,
तीन क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो तीन अगला है साइन का उल्टा कासेक, इसी का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं, उल्टा है, बस इनको उल्टा कर देना है। कैसे उल्टा करना है, जैसे कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा में ये उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा की बात करें तो ये भी उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोट थीटा की बात करें तो ये भी उल्ट जाएगा, आधार बटा लंब। तो दोनों आपस में उल्टा पुल्टा है, उल्टा है। यानी साइन बराबर होता है 1/कोस, साइन बराबर होता है 1/कॉसेक, 1/कॉसेक थीटा। अथवा इस तरह समझिए, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये सारी चीजें आपस में उल्टी हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। अथवा इस तरह समझिए, कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा, याद रखिए, उल्टा पुल्टा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, उल्टा पुल्टा, आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं। साइन और कोसेक आपस में उल्टे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, दोनों आपस में ऊपर नीचे रहेंगे, ऊपर नीचे, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा पुल्टा। दोनों सारी चीजें ये इनमें से सब आपस में उल्टा पुल्टा रहेंगे, यहाँ का इसका, यहाँ का इसका, यहाँ का इसका। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह जो मैंने गोद के रखा है, इसको आप समझने में आपकी आसानी होगी कि मैंने क्या पढ़ा है। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए, ये सारी चीजें आसान हैं, बस समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहद ही आसान चीजें हैं त्रिकोणमिति में। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। त्रिकोणमिति आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है त्रिकोणमिति आसान। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4 है तो काश ये और टेन ये बताइए क्या होगा। ये आगे ये भी पूछ सकते हैं, सेक ये बताइए, कोसेक ये बताइए, कोट ये बताइए। तो आगे जो रेस्ट के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको पूछा जा सकता है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, बाकी जितने बचे हैं, एक दिया है यानी 5 बचा है, तो उन पांचों को पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 मैंने पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहले साइन ए बराबर 3/4 है, इसको बनाओ। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या बताया था, लाल बटा का के ए, यानी लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पे 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 4। यही तो होगा लंब बटा कर्ण बराबर साइन ए, लंब बटा कर्ण बराबर साइन ए। तो लंब बराबर होगा 3, कर्ण बराबर होगा 4। अब आइए एक डायग्राम हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन कर लीजिए एक डायग्राम। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये तो हो गया 90 डिग्री है, ये तो हो गया 90 डिग्री। अब बात कर लेते हैं ये, अब ए कहाँ मानूंगे, मान लीजिए ए में इसको मान रहा हूँ, ए इसको मान रहा हूँ, मैं ए इसको मान रहा हूँ, यही कोण की बात कर रहा था, थीटा। जैसे साइन ये दिया हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे साइन थीटा दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, साइन बी दे सकते हैं, साइन सी दे सकते हैं, कुछ भी, साइन एक्स दे सकते हैं। तो वही ए थीटा एक्स जो भी है ए, तो यही इसी की बात कर रहा हूँ। अब इसके जो सामने वाली भुजा रहेगी वो लंब बनेगी, ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, यही मैं समझा रहा था। ये जो बनेगा वो लंब बनेगा, ये लंब बनेगा। ये तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हमेशा रहेगा, कर्ण तो रहता ही है, लेकिन इसके सामने जो रहेगा वो लंब रहेगा। अब ये जो बचा हुआ वाला है वो आधार हो जाएगा। तभी तबकी वाले क्वेश्चन में, यानी तबकी जब समझा रहा था तो आधार नीचे था, लंब यहाँ था, लेकिन अब मैंने ए यहाँ ले लिया है तो लंब नीचे आ गया, लंब नीचे आ गया। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे लिख लीजिए 3। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, कर्ण की वैल्यू 4 है। अब आपको बचा हुआ है आधार, आधार निकाल लीजिए, पूरा त्रिभुज कंप्लीट होगा। और जैसे ही आधार आप निकाल लेंगे तुरंत सारी वैल्यू आ जाएगी। तो आइए आधार निकालते हैं। आधार के लिए क्या होता है, आधार के लिए, आधार ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ लिख लीजिए 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो ये होगा 4 चौक 16।
बराबर 3 त्रिका 9 प्लस लंब का स्क्वायर, यही हो गया। इसको आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। लंब स्क्वायर यहीं पे रोक लीजिए, हो जाएगा लंब का स्क्वायर, इधर भी रोक लीजिए और ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यही हो जाएगा। 16 में से 9 गया कितना आएगा, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7 आएगा, 9 7 16। तो लंब स्क्वायर बराबर 7 हो गया। लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7, लंब का स्क्वायर बराबर 7 हो गया। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा √7, लंब बराबर √7 यही हो जाएगा। लंब बराबर √7, यहाँ बेसिकली लंब बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √7। लेकिन आपको पता है कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी मान त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ √7 लिया जाएगा। अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझाता हूँ। अरे यार सॉरी, लंब नहीं, यहाँ पे आधार स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ आधार स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर यही होगा। आधार स्क्वायर बराबर 7 है, आधार स्क्वायर बराबर क्या आ गया है 7 आ गया है, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा प्लस √7 या माइनस √7। लेकिन आपको पता है कभी भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। जो भी लंबाइयां हैं, जिसका भी मापन किया जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए माइनस √7 को भूल जाइए, केवल √7। आधार कितना आ गया 7 आ चुका है, आधार कितना आ चुका है 7 आ चुका है, 7 मतलब √7 आ चुका है, आधार √7 आ चुका है। तो आइए आधार यहाँ पे लिख लीजिए, आधार √7, लंब 3, कर्ण 4, तो आधार की वैल्यू कितनी आ चुकी है √7। अब इन सारी चीजों को जो घचड़ बचड़ है, जो फर्जी चीजें हैं, इनके मिटा रहा हूँ और जो है त्रिभुज उसी को रख रहा हूँ, क्योंकि अब सारी चीजें निकल आ चुकी हैं। तो इसको पहले मिटा दूं यहाँ पे, ये हो गया √7। अब आपको सब पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, अब कुछ नहीं बचा, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कोस ये, तो कोस ये बराबर कितना होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर a/k, यानी आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7, आधार है √7, कर्ण है 4, आधार है √7, कर्ण है 4, कोस ये बराबर √7 बटा 4, यही आंसर आ गया। उसके बाद में tan ये पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर l/a, यानी लंब बटा आधार ये होता है। तो लंब कितना है 3 है, लंब 3 है बटा आधार कितना है √7 है, तो यही आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर हैं, इनको आप लिख लीजिए। तो यही जो है आंसर आ चुका है, इनको आप लिख लीजिए और इसके थ्रू आप जो है बस पलट देना है। कोसेक ये पूछा जाएगा तो इसको उलट दीजिए 4/3, सेक ये पूछा जाए तो 4/7, कोट ये पूछा जाए तो tan ये को उलट दीजिए √7/3, बस सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपके सामने मैंने एक चार्ट बना दिया है त्रिकोणमिति का। कुछ विशिष्ट जो त्रिकोणमिति हैं, जो कोण हैं, उनकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, उसके थ्रू याद कर लेना बस। लेकिन पहले सारी वैल्यू को जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद में 30, मेरे साथ याद करते चलिए 0, उसके बाद 30, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री, उसके बाद में कितना 90 डिग्री। ये ए का मान है, ये सारी। तो पहले साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। कैसे आया अभी मैं बताऊंगा, उसको शॉर्टकट जो है वे अभी लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सब्र करो, रहम करो। लेकिन उसके लिए पहले इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपको शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्टकट आप भूल सकते हो और इसको ध्यान से देखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया और साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अब कास, जो कास है, कास क्या होता है, कास यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। पहले 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर है √3/2 लिख दीजिए,
फिर 1/√2 है तो 1/√2 है, फिर 1/2 है तो 1/2 है, फिर 0 है तो 0 लिख दीजिए। मतलब साइन का जो लास्ट वाला है कास का शुरू वाला है, यहीं से शॉर्टकट शुरू हो गया। साइन का जो लास्ट वाला है कास का वो शुरू वाला है, साइन का जो लास्ट वाला है कास का वो शुरू वाला है, साइन का जो लास्ट वाला है कास का शुरू वाला है। मतलब पीछे से आप यहाँ पे लिखते चले जाइए तो आंसर आ जाएगा कोस का। अब क्या करना है, tan e, तो tan e बराबर होता है, फार्मूला है tan e बराबर होता है sin e बटा cos e, sin e बटा cos e। अब जैसे tan 0 की मान निकालना है tan 0 का, तो यहाँ कर दीजिए tan 0 बराबर हो जाएगा, tan 0 बराबर हो जाएगा sin 0 बटा cos 0, यही हो जाएगा ना। sin 0 का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 0 बटा 1 बराबर 0, ये आंसर आ गया। यानी यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0। तो tan ए को तो आपको वैसे भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट sin बटा cos करिए, sin और cos को भाग दीजिए, tan ए का वैल्यू आता चला जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा tan 30 1/√3 हो जाएगा, इनका आपस में भाग देंगे तो 1/30 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, नॉन डिफाइन। क्यों? क्योंकि 1/0 नीचे 0 आ गया, हर में 0 आ गया तो कभी डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन। तो ये शॉर्टकट था, शॉर्टकट मैंने कहा था बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले इसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन की जितनी वैल्यू है इसको याद कर लीजिए, कोस का ऑटोमेटिक आ जाएगा, और कोस का आ जाएगा तो tan ये बराबर हो जाएगा sin ये बटा cos ये, यहाँ से निकल आएगा sin ये बटा cos ये, यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो पहले साइन ये आपको याद रखना है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 90 की वैल्यू 1। तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लेंगे तो cos ये हो जाएगा, cos ये पता चल गया तो tan ये पता चल जाएगा। tan ये बराबर होगा sin ये बटा cos ये। तो साइन को आपको याद रखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। तो ये इसको याद कर लीजिए। इसका शॉर्टकट बड़ा ही बढ़िया शॉर्टकट है, इसको आप याद कर लेना है बस। जैसे ही आपको याद कर लेंगे बस, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको भैया याद कर लीजिए। साइन वाला याद कर लीजिए, कोस का ऑटोमेटिक निकल आएगा, क्योंकि कोस का उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा का मतलब पीछे से लिखना शुरू कर देना है, और tan ये आसानी से निकल आएगा, साइन ये बटा कोस ये बराबर tan ये हो गया। तो ये चीजें थी, इनको आप समझ लीजिए ध्यान से, ज्यादा से ज्यादा बहुत बढ़िया ढंग से समझिए। ये आपकी सारणी मैंने पूरा बता दिया। अब उसके बाद में कोई यहाँ पे पूछ सकता है कि कोसेक ये बताइए, तो कोसेक ये हो जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइन, कोसेक 30 कोसेक 32 हो जाएगा, कोसेक 45 √2 हो जाएगा, कोसेक 60 2/√3। मतलब उनको उल्टा ही करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं, उनको पलटना ही है। आप इतनी वैल्यू जान गए तो समझ लीजिए कोसेक जो है, कॉट है, सेक है, उन सारी की वैल्यू आप जान लेंगे, क्योंकि इन्हीं को उलटना है, इन्हीं को जैसे उल्टोगे तैसे उनकी वैल्यू निकल आएगी। तो इन्हीं को उलटना है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, आप उसको खुद से समझ लीजिए, बस उलटना है। जैसे कोसेक ये पूछेगा तो 1/sin ये बराबर कोसेक ये तुरंत आ जाएगा। सेक ये पूछेगा तो 1/cos ये बराबर सेक ये। जैसे हम मान लीजिए पूछ ले सेक 0 का वैल्यू, तो सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 है तो 1/1 बराबर 1 आएगा। तो इसी तरह अब जैसे सेक 30 पूछ ले तो 2/√3 हो जाएगा, इसी को बदल देंगे। कोस 30 की वैल्यू पता है तो सेक 30 का आसानी से आ जाएगा। मैंने जिंदगी में आज तक जो है सेक कॉट का नहीं याद किया, इन तीनों के वैल्यू मेरे को आसानी से याद है, लेकिन उन सबके नहीं याद है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ भी क्वेश्चन आएगा तुरंत पलटना है, कोई काम करना ही नहीं है, पलट देना है। तो पलटना बहुत ही आसान है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। टेक ये स्क्रीनशॉट, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें लाना, इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, पता नहीं कौन में लाना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण जो है वो समकोण है, ए बी जो भुजा है उसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और ए सी बी जो कोण है
उसका जो वैल्यू दिया गया है वो 30 डिग्री है, और BC भुजा है उसका वैल्यू ज्ञात करना है, और AC जो भुजा है उसकी वैल्यू ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जानना जरूरी है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट त्रिभुज बना के दे देते हैं और कभी कभी त्रिभुज बना के नहीं देते हैं, तो हम लोगों को वो चीजें जानना है जो पॉसिबिलिटी है, तो त्रिभुज बना के जहां तक नहीं देंगे, तो इसलिए आइए उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC आप बनाइए, त्रिभुज ABC आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। त्रिभुज ABC आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, बनाना है। त्रिभुज ABC आपको यहाँ पे ड्रा करना है, बनाना है। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे कह दिए हैं कि जो B कोण है वो समकोण है, जो B कोण है वो समकोण है। मान लीजिए यही B है, तो ये B जो है वो 90 डिग्री है, तो ये B है तो इसको A मान लेता हूँ, ये C हो जाएगा, ये भी C यहाँ हो गया। और ये B जो है, ये B की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, AB की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं ACB, यहाँ पे पता होगा ना, जो बीच में होता है वही वैल्यू होता है, यानी C का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसको मैं थीटा बोले दे रहा हूँ, थीटा बराबर 30 डिग्री हो चुका है, थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। तो मैंने कहा था थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री होता है उसके सामने तो हमेशा कर्ण होता है, लेकिन थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। और नीचे वाला बन गया आधार, नीचे वाला क्या बन गया, आधार बन गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जो थीटा होता है थीटा के सामने हमेशा लंब बनता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब बनता है, लंब। थीटा के सामने हमेशा लंब बनता है, लंबा वाला लंब। थीटा के सामने क्या बनता है, लंब। तो यहाँ 30 डिग्री यहाँ थीटा था, यहाँ बोला था थीटा। कुछ लोग थीटा इसको समझ लेंगे 90 डिग्री, जिंदगी मत समझना, 90 डिग्री थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो कोण 90 नहीं हो सकते हैं, तो थीटा यही रहेगा। तो थीटा है, थीटा के सामने लंब बनेगा, थीटा के सामने लंब बनेगा। अब आइए सबसे पहले पूछे हैं AC की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कर्ण वाली वैल्यू पूछे हैं। लंब दिया गया है, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, लंब बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। पूछा क्या गया है, AC कर्ण की वैल्यू। सबसे पहले कर्ण की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए मेरे को कुछ यहाँ पे क्वेश्चन याद आए, मतलब कुछ फार्मूले याद आ रहे हैं। एक फार्मूला है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। सिंपली आपको लिखना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, के लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण बराबर हो गया साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण, सिंपली कर्ण लिख देना है, क्योंकि कर्ण हमको ज्ञात करना है। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हो जाएगा साइन 30 बराबर 5 बटा कर्ण, साइन 30 बराबर 5 बटा कर्ण। और साइन 30 की कितनी वैल्यू आती है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 बराबर 5 बटा कर्ण, 1/2 बराबर 5 बटा कर्ण। तो यहाँ से जो है कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, कर्ण बराबर हो जाएगा 5 और गुणे 2 यानी 10 सेंटीमीटर आ गया कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अरे कर्ण का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 5 दूनी 10, कर्ण गुणे 1 बराबर कर्ण। तो कर्ण का जो वैल्यू आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आप जो कर्ण की वैल्यू आई है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मैं आपको समझा चुका हूँ। फाइनली कुछ नहीं किया हूँ, थीटा मेरे को पता था 30 डिग्री, वैल्यू लंब की पता थी 5 सेंटीमीटर, मेरे को पहले कर्ण निकालना था। कर्ण मैंने यानी कर्ण यानी कि AC की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको लिख दीजिए AC जो है वो कर्ण है। यहाँ जो AC पूछा गया है वो AC क्या है, कर्ण है। तो मेरे को पहले AC की वैल्यू निकालनी थी, तो AC की वैल्यू कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लीजिए AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, AC 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को कर्ण निकालना था, मेरे को लंब पता था, कर्ण निकालना था और थीटा भी पता था। तो लंब और कर्ण में मेरे को एक रिलेशन याद आया कि लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो वही बस फार्मूला मैंने लगा दिया, मेरे को आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे कर्ण मिल गया है, लंब मिल गया है। आप यहाँ से आधार पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, मेरे को तो भैया फिर थीटा से ही लगाना है, सिर्फ थीटा से लगाना है। इसलिए मैं आगे अब सिर्फ थीटा से ही इस्तेमाल करूंगा और थीटा से ही लगाऊंगा। तो आइए पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद में हम थीटा से ही लगाएंगे और कुछ तरीका नहीं है, मैं थीटा से ही लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, AC बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ चुका है।
AC बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ चुका है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ चुका है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ चुका है। अब AC पता चल गया, अब BC आपको ज्ञात करना है। BC, तो BC क्या है? BC मतलब है आधार। आपको अब आधार ज्ञात करना है। आधार का कुछ फार्मूला याद आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो आपको लंब पता है, लंब आपको पता है, आपको ज्ञात करना है आधार। ये फार्मूला लगा दीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये कौन सा फार्मूला होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्योंकि आधार हमें ज्ञात करना है, लंब पता है, तो लंब बटा आधार ये कौन फार्मूला होता है? tan थीटा, tan थीटा होता है ना, साइन cos tan, यही तो है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है? 30, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 30, tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है? 5 बटा आधार, आधार आपको ज्ञात करना है। यही हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो आधार tan 30 बराबर कितना होता है? 1/√3, 1/√3 बराबर 5 बटा आधार। यही हो गया, 1/√3 बराबर 5 बटा आधार। आधार की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो। आधार बराबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आधार बराबर हो जाएगा 5√3। आधार कितना हो जाएगा? 5√3। यही आंसर आ चुका है, ये फाइनल आपका आंसर है। आधार बराबर 5/√3। AC बराबर आ गया है 10 सेंटीमीटर, AC जो है वो 10 आया था। अब BC कितना आ गया है? 5√3। BC कितना आ गया है? 5√3। राइटिंग पे मत जाइए, बस समझने का प्रयास कीजिए। 5√3। तो यही आंसर आ चुका है। यही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें समझना आपका बेहद इंपॉर्टेंट था। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। तो समझना यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको समझा दिया है कम्प्लीटली, पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको फिर मिटाई दे रहा हूँ। आइए जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि 1 शॉट है। इस चैप्टर को आसानी से ढंग से समझाना भी है और खत्म भी करना है। तो बीच में बकवास नहीं करेंगे। मैंने ना हंसी मजाक जल्दी किया हूँ, कभी कभी कर देता हूँ, बीच में गाना वगैरह गा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीरियस कंडीशन होना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में खत्म करना है ना, तो इसीलिए सीरियस होना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको कोण P और कोण R का वैल्यू बताना है। कोण P और कोण R का मान बताना है सिंपली, बस। तो पहले त्रिभुज PQR बनाइए। सबसे पहले त्रिभुज PQR आपको बनाना है, त्रिभुज PQR आपको बना लेना है, त्रिभुज PQR आपको बना लेना है। P और ये हो गया Q, ये हो गया R। क्योंकि कोण Q का मान 90 डिग्री कहा है, तो मैंने इस तरह बनाया, तो ये हो गया 90 डिग्री। PQR मैंने बना लिया। अब PQ को कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर, PQ को कह रहे हैं 3, और क्या है? PR को कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर, PR को कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर, 6। ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो चुका है। अब सबसे पहले कोण P ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ मैं कोण P ज्ञात करूंगा। आइए कोण P ज्ञात करते हैं। कोण P ज्ञात करूंगा तो कोण P के लिए मान लूंगा मानक कोण P बराबर थीटा। तो ये जो है ये थीटा हो चुका है, ये थीटा हो चुका है। अब जब ये थीटा बन चुका है तो लंब ये बन जाएगा, लंब ये बन जाएगा, लंब ये बन जाएगा। अरे ये थीटा बन चुका है तो थीटा के सामने लंब बनता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है और थीटा के सामने लंब बनता है, तो बच्चा वाला हो जाएगा आधार। ये हो गया आधार। बस ये कोण P हमको ज्ञात करना है। कोण P ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कोण ज्ञात करनी है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमको क्या पता है? आधार पता है, कर्ण पता है। तो आइए सबसे पहले लाल बटा कक्का लिख लेते हैं, लाल बटा KKA, लाल बटा कक्का। तो हमको आधार पता है, और क्या पता है? कर्ण पता है, कर्ण पता है। तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन कोस। साइन जब आप न जान पाओ तो एग्जाम में ऐसे लिख लेना, साइन, इसको कास, ऐसे दिमाग से लिख लेना, इसको टैन लिख लेना। तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा? कोस थीटा। आधार बटा कर्ण कितना हो जाएगा? कोस थीटा। आधार कितना है? 3 है, 3 बटा कर्ण कितना है? 6 है, बराबर कोस थीटा। कोस थीटा यानी 1/2 बराबर कोस थीटा। अब थीटा का कौन सा मान है कोस में जो 1/2 देता है? तो थीटा का यहाँ पे सिंपली वही मान निकल के आता है। कौन सा निकल के आता है? थीटा 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री।
60 डिग्री, यानी कोण पी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। यही आंसर हो गया 60 डिग्री। cos 60 का मान 1/2 होता है, इसीलिए मैंने थीटा का वैल्यू कितना लिखा है 60 डिग्री लिखा हूँ। cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कोण पी की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है। कोण पी की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब कोण आर पे चलते हैं, क्योंकि कोण पी पता चल चुका है। कोण पी 60 डिग्री पता चल चुका है। कोण पी 60 डिग्री आ चुका है। कोण पी कितना आ चुका है 60 डिग्री। कोण पी तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोण पी बराबर 60 डिग्री ये हो चुका है। अब आइए कोण पी 60 डिग्री हो चुका है। तब आइए इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि अब दूसरा बनाना पड़ेगा। कोण पी 60 डिग्री। अब कोण आर की बात आती है, कोण आर को ज्ञात करना है। आइए कोण आर को ज्ञात करते हैं। कोण आर को ज्ञात करने के लिए कोण आर को हम मान लेंगे कोण आर बराबर थीटा। माना कोण आर बराबर थीटा है। माना कोण आर बराबर कितना है थीटा है। माना कोण आर बराबर कितना है थीटा। तो कोण आर ये हो गया थीटा। थीटा के सामने लंब बन जाता है, तो ये बन जाएगा लंब। ये क्या बन जाएगा लंब, और ये सिंपली बन जाएगा आधार। ये क्या बन जाएगा आधार। ये बन जाएगा आधार। इसका वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू दिया गया नहीं है। पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये बन गया लंब, थीटा के सामने बन गया लंब। आपकी लंब की वैल्यू पता है और कर्ण की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले लाल बटा कक्का करते हैं, लाल बटा के ए। तो सबसे पहले हमको कर्ण पता है, कर्ण क्या है पता है, और लंब पता है। लंब पता है, कर्ण पता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, लंब है 3, और कर्ण कितना है 6, 3/6, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कोण आर बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। कोण आर 30 आ गया, कोण पी 60 आ गया। यही था, सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने की बारी थी। तो आप आई होप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन था, खूबसूरत क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके 10th में इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टियां हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में पहला है पूरक कोण वाली प्रॉपर्टी। पूरक कोण की है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं बताओ। इनका योग करने पे 90 डिग्री है। जो दो कोण है, जैसे कोण ये है और कोण भी, इन कोण का योग करो 90 डिग्री है, तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। तो वही पूरक कोण वाली आज हम प्रॉपर्टी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले पूरक कोण की प्रॉपर्टी समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा यही पे ले लेता हूँ। तीसरा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो गया, ये आ गया। इसी तरह और आगे है, सब आपस में रिलेटेड है। साइन से cos से साइन, tan से cot। उसके बाद में चौथा है sec से क्या होगा बताइए। sec से होगा cosec। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। उसके बाद में पांचवा cosec 90 माइनस थीटा भी लिख लीजिए, उसके बाद में समझा दूंगा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। उसके बाद में छठा है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cosec थीटा, ये होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट याद कर लेना है कि जो है साइन किससे रिलेटेड है, cos से रिलेटेड है, और cos जो है sin से, आपस में साइन cos से, cos sin से। tan जो है वो cot से है, और जो cot है वो tan से। tan cot से, cot tan से, दोनों तीर बना दिया हूँ कि साइन से cos पे जा सकते हो, cos से साइन पे। tan से cot, cot से tan। sec जो है sec से cosec है, sec से cosec है, और cosec से sec। sec थीटा से cosec थीटा, और cosec थीटा से sec थीटा। यही शॉर्टकट है, इतना याद कर लीजिए हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। आपस में रिलेटेड है, को रिलेटेड है। साइन का cos से, tan का cot से, sec का cosec से। तो यही है।
ये आपस में रिलेटेड हैं, इनको आपको याद कर लेना है बस। आपस में रिलेटेड हैं, सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। तीन तीन आपस में रिलेटेड है, मतलब दो दो आपस में रिलेटेड है, तीन का जोड़ा बना है, दो दो आपस में रिलेटेड है। साइन का कोस से, टेन का कॉट से और सेक का कोसेक से। सेक का कोसेक से, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ये शॉर्टकट है, इतना याद करना है और इसको ऐसे पूरा ओवरऑल स्क्रीनशॉट लीजिए। काम की चीज तो यही है, इतना इतना शॉर्टकट है। मैं पहले भाई बता देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूँ। कुछ लोग पहले ही काट के भाग गए होंगे, अरे जो चले गए उनका कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी हैं उनको जानना जरूरी है। साइन का कॉस से है, टेन का कॉट से है, सेक का कोसेक से है। सेक का किससे है? कोसेक से है। तो ये है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही इतना इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट यही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट ये किताब में नहीं मिलता है, मैं बस आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, बना दिया हूँ खुद आपके लिए। साइन कॉस से, टेन कॉट से, सेक कोसेक से, यही है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको मिटा दे रहा हूँ। पूरक कोण वाली प्रॉपर्टी, पूरक कोण वाली प्रॉपर्टी। आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद में और चीजें देखा जाएगा। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको मैं बता दूं। जो है क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन कि tan 65 डिग्री। देखिए मैं आप लोगों के लिए पहले रात में नोट्स बनाता हूँ, पूरा नोट्स ऐसे तैयार करता हूँ पूरे चैप्टर का। उनमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको लाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ, जो भी चीज़ है उनको टॉपिक पूरा कवर करता हूँ। टॉपिक कवर करने के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पिछले बार कहाँ से बने थे, उन सारे ईयर्स का डाटा एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद में ये सारी चीज़ें लाता हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे 1-2 घंटे की मेहनत नहीं है, इसके पीछे कम से कम 8 घंटा लग जाता है। एडिट करना प्लस में अपलोड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप केवल यहाँ का स्ट्रगल देखते हो, उसके पीछे इससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। आप जो सामने स्ट्रगल देख रहे हो ये तो है ही, इसके पीछे भी स्ट्रगल होता है। इस कमरे में ना एसी है, ना कुछ है, ना पंखा, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए ना पंखा चलता है, कुछ नहीं चलता है। बस यहाँ पे मैं गर्मी लगती है कोई बात नहीं, बस आपको सिखाना है, यही मेरा कर्तव्य है। आप सीख जाइए, बस यही चाहता हूँ, तो सीख लीजिए। तो क्वेश्चन है tan 65 अपॉन cot 25। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको किसी तरह सवाल को लाना है, इसका आंसर बताना है कि कितना आंसर आएगा। इसके लिए आपको पूरक कोण, यही आप में एक प्रॉपर्टी है पूरक कोण वाली, तो वही आपको प्रॉपर्टी लगाना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो यही 90 माइनस वाला आपको फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए tan और काट है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें कैंसिल होंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जैसे tan 65, तो देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? cot थीटा हो जाता है। cot थीटा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan 65। अब इस tan 65 को 90 माइनस में तोड़ सकते हो, तो इसको लिख लीजिए tan 90 माइनस 25, ये तो हो जाएगा ना 65 5 70 20 90। हाँ, tan 90 माइनस 25 ये आसानी से लिख सकते हो। tan 65 को ये लिख सकते हो ना, अरे 90 माइनस 25 65 आएगा ना, तो tan 90 माइनस 25 ये लिख सकते हो। tan 90 माइनस 25 ये आसानी से लिख सकते हो। अब ये तो फार्मूला बन गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये तो बन गया cot 25। तो जो ये tan 65 था ये बन गया cot 65। tan 65 cot 65 में कैंसिल हो गया, तो सॉरी cot 25 में, तो ये हो जाएगा cot 25 अपॉन cot 25। एक यहाँ प्लस पॉइंट जान लीजिए, केवल एक को चेंज करना है। यदि ऊपर को चेंज करना तो नीचे को मत चेंज करना, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल जरूर होंगी। यदि कैंसिल नहीं होगा तो टेंशन में वो बन ही नहीं सकता। यदि 12th होता या 11th होता तो मानता कि हाँ यहाँ पे टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे सिंपली जहां तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमेशा 1 आएंगे। यदि मतलब उसमें आ रहा है ऑप्शनल में, तो यदि आपको नहीं भी आता है तो जहां तक मेरा आशा रहेगा वो 1 आएगा अथवा 0 आएगा। दो में से एक ही आता है, 1 आता है या 0 आता है। आपके सिलेबस में 1 या 0 यही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। बस एक को चेंज करना, चाहे ऊपर, जब ऊपर वाले को चेंज करना तो नीचे को मत करना, या नीचे को चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाले को मत चेंज करना, क्योंकि दोनों चेंज करोगे तो फिर नहीं, फिर वही क्वेश्चन दोबारा जो आपने क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन फिर जाके बन जाएगा। तो दो में से किसी एक को करना, चाहे अंश वाला चेंज करना चाहे हार वाला चेंज करना, दोनों को मत चेंज करना, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है बस।
दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे बस आपका काम हो जाएगा, आपका जो है क्वेश्चन लग जाएगा। यहाँ 1 आंसर आ चुका है, तो इसको मैं अब मिटाई दे रहा हूँ। आगे जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है, टाइम बहुत मूल्यवान है। टाइम इज मनी और मनी इज एवरीथिंग। पैसों से आप खुशियां नहीं खरीद सकते हो, लेकिन बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पैसे के आप खुश भी नहीं रह सकते और ना कुछ कर सकते हो। इसलिए मनी इज मोर इम्पोर्टेंट। मनी बहुत जरूरी है लाइफ में। इंसान को पैसा कमाना चाहिए जिससे पता तो चले कि पैसे की कीमत क्या होती है। आगे त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हैं, कुछ सर्वसमकाएं हैं, उनको आपको समझा दूंगा। आइए आपके स्क्रीन पे त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं लिखी हुई हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जितना स्टार देना चाहते हो दे दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। जब tan थीटा दिया रहेगा तो sec थीटा पूछ लेंगे, cot थीटा दिया रहेगा तो cosec थीटा पूछ लेंगे। कोई दो में से एक मिसिंग रहेगा, एक गायब रहेगा, उसी को आपको ज्ञात करना रहेगा। और ये तो फार्मूला बहुत ही गजब है। साइन दिया रहता है तो कास यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इन तीनों फार्मूला को मैं कहूँगा रट लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप ये बना सकते हो बहुत आसानी से। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज आसानी से हो जाएंगे। तो ये है, ये तीनों फार्मूला आपको याद कर लेना है, यही सर्वसम का है। इसका प्रूफ मैं चाहूँ तो करवा दूं, पूरा प्रूफ करवा दूं कि एक फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, लेकिन अभी वो चीजें नहीं है और आपको जानना जरूरी भी नहीं। मैं बताने लगूंगा तो आपके बाउंस चला जाएगा ऊपर से और आपको समझेंगे नहीं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है सर्वसम का, इसको याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। इस पे जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, उसको समझ लीजिए बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस ये आपका 12th नहीं है कि जो मैं इसको फार्मूला से पूरा प्रूफ कराऊं कि कैसे कहाँ से आया, बस आपको समझना है, समझ लीजिए। तो ये है, पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये चीजें हैं, इनको आपको समझ लेना है बस। ये होगा त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। अब तो 10th बहुत कम हो गया जब से एनसीईआरटी आया। पहले जब था बहुत बड़ा बड़ा, बहुत लेंदी था, बहुत ही ज्यादा थे। जो 11th के सारे चीजें हैं वो 10th में हुआ करती थी। 11th की मैथ 10th में हुआ करती थी, मुझे याद है पूरा। जो है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये तो मतलब पूरा 11th 12th का 10th में था। अब तो बहुत आसान हो गया, इजी हो गया है। तो ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हो चुकी है, इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ, पूरा मिटाई दे रहा हूँ। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं आपके स्क्रीन पे बेहद ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आने की 99% चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं या नहीं, दायां पक्ष और बायां पक्ष देखिए बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ इसको ले आऊंगा। आप इधर से शुरू करके इसको भी ला सकते हो, लेकिन इस साइड से ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा कोई मान नहीं जाता, किसी भी साइड से कर सकते हो, बट इस साइड से इजी है, इस साइड से भी इजी है, लेकिन इस साइड से ही करते हैं। तो सबसे पहले कोट ये है माइनस कोस ये। सबसे पहले कोट ये को आप क्या लिख सकते हो, कोट ये को क्या लिख सकते हो बताइए, कोट ये को क्या लिख सकते हो, 1/10 ये लिख सकते हो कोट ये को। और कोट ये को ये भी लिख सकते हो ना, कोस ये बटा साइन ये लिख सकते हो ना, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा हुआ था, तो टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होगा कोट ये। यही यहाँ पे यूज करना है बस। तो यहाँ पे आइए पुट कर देते हैं, कोट ये बराबर हो जाएगा कोस ये, कोट ये बराबर हो जाएगा कोस ये बटा साइन ये माइनस कोस ये बटा कोस ये अपान साइन ये प्लस कोस ये, यही हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना बहुत ही सिंपल था, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कोस ये है, यहाँ पे भी है, दोनों में कोस ये कॉमन है, यहाँ भी कोस ये है, यहाँ भी कोस ये है, दोनों में कोस ये कॉमन है। आइए इसको आगे ले चलते हैं, आगे ले चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस ये यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/sin ये, यहाँ से कोस ये कॉमन निकालिए, तो कोस ये यहाँ से आएगा तो ये बच जाएगा 1/sin ये, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। उसके बाद में यहाँ से कोस से निकालना है, यहाँ से कोस से निकालना है, यहाँ से जैसे कोस से निकालेंगे तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1/sin ये,
1/sin ए, यहाँ से cos से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin ए प्लस 1, यही हो जाएगा ना। अब देखिए cos ए से cos ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, cos ए से cos ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/sin ए ये क्या हो जाएगा, 1/sin ए क्या हो जाएगा cosec ए हो जाएगा -1, 1/sin ए क्या हो जाएगा cosec ए प्लस 1। तो देखिए यही हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए चीजें, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर आ गई, यही था, लिख देना है। अतः हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हो गया है ना। कैसे आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको समझा दूं। ये बेहद ही इजी क्वेश्चन था। तो बस ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ चीजें हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये चैप्टर भैया इसका रिवीजन कंप्लीट हुआ, यानी वन शॉट था, ये रिवीजन नहीं था, पूरा निचोड़ था, पूरे आपकी जो त्रिकोणमिति था उसका पूरा निचोड़ था, मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। अब अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो आपने यहाँ चीजें सीखी हैं उसका आगे कुछ यूज है, जो मैंने नदी वगैरह बताया था, शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था, उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आगे चैप्टर वाले में कुछ क्वेश्चन है उनको लगाएंगे। और बहुत ही है, वो भी बहुत छोटा चिंदी सा चैप्टर है, उसको भी बहुत आसानी से जल्दी से खत्म कर देंगे, 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे के अंदर में मैं प्रॉमिस करता हूँ वो खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो फाइनली यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।